वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और सुबह में सब माओं की जो जल्दी उठती हैं उनकी तो यही ड्रिल है कि सुबह बच्चों को कुछ खिला के भेजना है। और सुबह आप कितनी भी तैयारियां कर लें, कुछ भी अपनी तरफ से कोशिशें कर लें, किसी ना किसी का मुंह बन ही जाता है। 2-3 बच्चे हों तो मुंह बन जाता है या उनको पसंद नहीं आती चीज़ें। पहले मैं सोचती रहती थी कि जी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप देखें नूरपुर बहुत से आइडियाज़ के साथ मार्केट में अवेलेबल है और उन्होंने ये स्टांस लिया है कि वो माओं के साथ खड़े हैं और माओं को डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं कि आप अपने ब्रेकफास्ट को और अपने बच्चों के साथ खाने को डिफरेंट डायमेंशंस दे सकते हैं, उनके लिए उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नूरपुर का नया ऐड भी बहुत ही मुनफरद और ब्यूटीफुल है और उनका जो ये स्टांस है और उन्होंने जो माओं के लिए ये स्टेप फॉरवर्ड किया है ये भी अपलॉड करने के काबिल है। सो नूरपुर, आपकी पैकेजिंग, आपका काम और आपका स्टांस सब माओं को बहुत पसंद आया है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। इस वक्त हम अपने इस वक्त के टॉपिक पे आ जाते हैं जिसके बारे में हम सुबह से ही बात कर रहे हैं और वो है हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते ही रहते हैं, लेकिन एक केस हमारे सामने आया जिसके बाद हमने सोचा कि इस पर ज़रूर बात हो जानी चाहिए। मियाँ बीवी गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी में बहस हो गई, लड़ाई इस हद तक पहुँच गई कि बीवी ने अपने आप को गोली मार ली। गाड़ी में गन वगैरह होगी जो भी है। और हमारे यहाँ इतने तवातर से ये वाक़यात होते जा रहे हैं, अपने आप को मारने के तो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन उसके साथ साथ डिवोर्स लेने के, सेपरेशन के, दीगर और ऐसे मामलात। बस यहाँ कोई मामला हुआ, यहाँ डिवोर्स की बात हो गई, यहाँ कोई चीज़ हुई, वहाँ हमने रिश्ता ख़त्म करने की बात कर ली। सोशल मीडिया पे आप देखें तो आपको लगता है कि जी सबसे बेहतर यही, सारी औरतों पे जुल्म हो रहा है और सारे मर्द हजरात बहुत बुरे हैं, एक तरफ ये लगता है। फिर किसी और पेज पे आप जाएं तो आपको लगता है कि अरे औरतें जो हैं वो बहुत आज़ाद ख्याल हो गई हैं, बेचारे मर्द। तो ये हो क्या रहा है और ये रिश्ता कैसे पॉसिबली बेहतर तरीके से चलेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़ हुसैन जो कि योगा एंड माइंड एक्सपर्ट हैं, आप सब जानते हैं उनको। साइको और ओरिएंटोलॉजिस्ट भी हैं, ये नई टर्म जो आई है हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़, कैसी हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। एंड हमारे साथ मौजूद हैं माविश सैयद जो कि लाइफ कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम माविश। एंड हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा शाहिद शेख ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। बात आपसे शुरू करेंगे डॉक्टर मोइज़। जो हम इतनी सारी बातें हमने कर ली, मियाँ बीवी का रिश्ता, मियाँ बीवी के रिश्ते का कोई गुर है, कोई साइंस है, या ये बस ऐसे ही एक रिश्ता है, क्लिक हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जब दुनिया में आता है तो कुछ रिश्ते साथ लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उसका पैदा करने वाले से रिश्ता, एक उसकी अपनी ज़ात के साथ रिश्ता, जिस घर में पैदा हुआ, ये वो तमाम चीज़ें जो फिक्स्ड है, इसको कहते हैं तकदीर। आप चूज़ नहीं करते आपके माँ बाप कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, किस मोहल्ले में पैदा होंगे, किस मुल्क में पैदा होंगे, मादरी ज़बान क्या होगी, मज़हब फ़िरका क्या होगा, आपको नहीं पता, फिक्स है। मगर ये मियाँ बीवी का एक वाहिद रिश्ता है जो आपके पास चॉइस है, ठीक है, कि आप कबूल करो या ना करो। बहुत सोच लोगों की है, उसमें एक सोच ये है कि ये रिश्ता जो है मियाँ बीवी का, ये आसमानों पे बनता है, ये गलत है। क्योंकि जहाँ इंसान के पास चॉइस दी है अल्लाह ने, वो आसमान पे नहीं बनता। तो ये चॉइस वाला रिश्ता, और इसी रिश्ते में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी वजूहत है। नंबर 1, देखिए, इंफॉर्मेशन, मालूमात हर कोई हजम नहीं कर सकता। जब आपके पास बहुत ज्यादा मालूमात आने लगे और बहुत तेजी के साथ आने लगे तो आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। इंसान के पास क्लैरिटी और क्लैरिटी के साथ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर यूज ना करे तो वो मालूमात उसको नुकसान करती है, उसके अंदर एक खास किस्म की जज्बाती कैफियत और वबाल पैदा करती है। हर रिश्ते के अंदर ऊंच नीच होती जरूर है। कमाल इंसान का ये कि उन रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। कहीं सरेंडर करता है, कहीं सबमिशन करता है, कहीं दूसरे को झुकाता है। मगर ये ओवर अ पीरियड ऑफ ज़ाहिर हमारा काम यही है, रात दिन हम बरसों हो गए हमको। मैं पिछले 20 साल से एक अजीब व गरीब ट्रेंड देख रहा हूँ। एक तो ख़वातीन के जहन में अगर ये बात डाल दी जाए कि जी आपको हुकूक हैं, लिबरल, वो एक बड़ा अजीब सा, जबकि हक उसको दीन ने भी दिया है, सब कुछ हक है उसके पास। इनफैक्ट घर में तो बीवी ही राज करती है, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये कि औरत को जब आप ये बता दें कि जी जो तुम चाहो कर सकती हो, और वो तरबियत जो माँ बाप किसी ज़माने में देते थे, वो तरबियत की कमी हो जाए घर के अंदर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में माहौल ऐसा मिले कि जहाँ औरत को या लड़की को ये बताया जाए कि तुम जो चाहो कर सकती हो। अब वो जब शादी करती है
तो शादी के बाद वो एक अलग माइंड सेट के साथ घर में दाखिल होती है। सही। पहले तो ये था ना कि यार ये घर के साथ मुझे एक जोड़ना है रिश्ता, मैं यहाँ रहूंगी, मेरी औलाद पैदा होगी, नस्ल आगे बढ़ेगी, वो अब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, अफोर्ड कर सकता है, कितना कमाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो अब वो रिश्तों में वो पुख्तगी ना होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो एक है, उससे कहते हैं ईगो। ईगो। अच्छा, इसी पॉइंट पे हम वापस आएंगे। डॉक्टर आयशा, आप भी ज़रा बताइए कि हमारे यहाँ जो शादी का कॉन्सेप्ट है लड़कियों के अगर कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पे देखा जाए, वो अब तक, जबकि हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बड़े एडवांस हो गए, बड़े मॉडर्न हो गए, बट शादी इज़ स्टिल अ फेरी टेल। क्या ये जो सोच है हमारी कि ये एक फेरी टेल है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई अंसर ऐसा नहीं है या कोई और चीज़ हम नहीं सोचते, आपको लगता है कि ये बुनियादी वजह हो सकती है कि रिश्ते आगे जाके लड़खड़ाने लगते हैं? हम कह सकते हैं शादी को बहुत फेरी टेल के साथ सोच के कर दिया जाता है। आपको पता है पाकिस्तानी शादियां जो होती हैं बहुत फेस्टिविटी की बुनियाद पे चलती हैं, और अक्सर लोगों को तो शादी के फंक्शन करने का ज्यादा फंक्शन होता है बजाय कि शादी के अंदर कदम रखा जाए। तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं चीजों को केटर करती हैं। और अगर फर्ज करें कोई लड़का या लड़की दोनों में से कोई अगर इतना मैच्योर नहीं है कि उसको पता हो कि शादी कैसे चलानी है या अपनी लाइफ को, प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करना है, या अगले बंदे को अपने दूसरे वो कैसे देने हैं, तो उसमें बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। आजकल के ज़माने में जो हम यंग माइंडेड देखते हैं लोग, जिनकी ये नई नई शादियाँ होती हैं, कोलैप्स कर रही होती हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों के अंदर इशू ये आ रहा होता है कि वो अगले एक तो दूसरे बंदे के हस्बैंड को जानते नहीं है, पूरा नहीं कर पा रहे होते, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ चीज़ों के अंदर केटर नहीं कर रहे होते हैं, शादी के अंदर भी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे होते। डॉक्टर आयशा, ये हम हमेशा जो कहते हैं कि माइंडसेट नहीं है या मेच्योरिटी नहीं है, व्हाट डू यू मीन अबाउट दैट? मतलब क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए शादी के वक्त? आपके अंदर ऑब्वियसली एक पर्सनैलिटी काम होनी चाहिए, जब आपको लगे कि आप अपना ख्याल रख सकते हैं, ऑब्वियसली तभी आप जाके रिश्ता भी संभालने काबिल होंगे। प्लस वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जो जब आप शादी के एक मैरिटल बॉन्ड में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आप दोनों ने इतना रोल लगाना होता है, एक दोनों ने काम करना होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ एक शोबे में एक ही बंदा काम करता जाएगा, दूसरे शोबे में दूसरा बंदा काम करता जाएगा। चीजें चेंज हो गई हैं। अगर हम अपने हालात देखें, फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखें, मुल्क के हालात देखें, इमोशनल हालात देखें, चीजें चेंज हो गई हैं। तो बहुत सी पुरानी जो डेफिनेशन थी वो ऑब्सोलीट होती जा रही हैं मेटल बॉन्ड के मामले में। तो अगर आप पुरानी चीजें चलाना चाह रहे हैं, उनमें चेंज नहीं लेकर आ रहे, तब भी मसला आ जाता है। अगर आप बिल्कुल ही नई चीजों में पढ़ते हैं और अपनी पुरानी चीजों को, वैल्यूज को छोड़ देते हैं, तब भी इशू आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। माविश, आजकल जो हम पहले भी बात कर रहे थे, आई थिंक पहले ना ये ज़्यादा होता था कि मियाँ बीवी आपसी मामलात को आपस में रखते थे। अब अच्छा, उसके बाद चीज़ें निकलने लगी, लोग दोस्तों से शेयरिंग करने लगे, अम्माओं से, बहनों से, सब शेयरिंग करने लगे। और अब वो दौर आ गया है कि घर से निकालो, हर जगह से निकालो, दुनिया के सामने अपना मामला रख लो, जो मुझे जानते ही नहीं उनके सामने मैं रख दूं, और जिनके पास सिर्फ मेरा एंगल है, ये नहीं पता कि दूसरे की क्या बात है। अब वो मैं अपना एंगल रख दूं कि जी मुझ पे तो ये जुल्म है, मुझ पे तो ये है, मुझे तो यूं टाइम नहीं देते, मेरे हस्बैंड ये नहीं करते, वो नहीं करते, और उस पे मतलब आफरीन है उन तमाम खवातीन पे जो खुद बच्चों की माएँ हैं, घर चला रही हैं सब, वो कहती हैं तुम तो डिवोर्स ले लो, बेकार है, जिंदगी ज़ाया हो रही है। क्या कहेंगी आप इस बारे में? अच्छा, एक सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात ये कि कहते हैं कि देयर आर ऑलवेज थ्री साइड्स ऑफ स्टोरी, एक मेरी साइड, एक उसकी साइड, और एक रियल स्टोरी। हाँ। तो अक्सर ये होता है कि अगर आप दूसरे की भी कहानी सुन लें तो हकीकत में क्या कहानी है वो बहुत दफा नहीं पता होती। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि आपस में, मैं बताऊं आपको, अगर हम आपस में सॉल्व ना करें मामला, और अगर किसी बेस्ट फ्रेंड को या खाला को या बहन को भी बता देना, और उसके बाद अगर मियाँ बीवी का आपस का मसला ठीक हो जाए तो उन खाला को जिंदगी भर याद होगा कि उनके घर में क्या होगा। वो ग्रज उनके दिल से नहीं निकलेगा। तो मियाँ बीवी के आपस के मामला, अनलेस के वो इतने कोई गंभीर हैं कि उनको बहुत जरूरी है कि आपको किसी के इंटरवेंशन चाहिए, किसी भी तीसरे शख्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि प्राइवेसी हैज दिस पावर, व्हाट पीपल डोंट नो दे कांट रुइन इट। तो अब आ जाते हैं कि प्राइवेसी को भी तो छोड़ें, हम अपनी दुनिया के सामने बता रहे हैं अपना मसला। इंसान की हमेशा से एक इंट्रिंसिक ख्वाहिश रहती है कि वो हमदर्दी हासिल करे, सिंपैथी गेन करना हमारा एक फेवरेट मशगला है। जब एक वक्त में सैकड़ों लोगों की मिल रही है तो उसमें तो क्या ही अच्छी बात है। तो हम अपनी कहानी को जितनी सीरियस या संगीन नहीं होती है, हम उतनी बना के पेश करते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जो नीचे मशवरा दे रहे हैं वो किसी भी तौर से एंटाइटल्ड नहीं है मशवरा देने के। ना वो थेरेपिस्ट हैं, ना वो कोई डॉक्टर्स हैं, ना वो साइंसदान हैं, ना वो लाइफ कोचेस हैं, येट दे आर
वो कहते हैं ना कि हमारा कौमी खेल है मशवरा देना, तो वो हम खेल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जिसने मशवरा दिया ना तलाक का, अगर आप उससे पूछ लें, वो पिट रही है सालों से, उसने खुद अपना घर नहीं छोड़ा, वो कभी अपना घर नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो दूसरे को ज़रूर बताएगी। एंड आई हैव सीन पीपल डिस्ट्रॉइंग देयर लाइव्स जस्ट बिकॉज ऑफ सच, ये जो उन्होंने अच्छा, इस पे दोबारा आएंगे कि क्या फिर ये जो मार पिटाई और बाकी चीजें, इस पे वापस आएंगे ना कि फिर होना क्या चाहिए अगर उनको डिवोर्स का मशवरा ना दें, करना क्या है, क्योंकि ये बड़े सारे पेचीदा मसाइल हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुनज़्ज़ा साहिबा जी। जी मेरा ना मैम डॉक्टर मोइज से सवाल है कि मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं जी। तो मेरे मियाँ जो है ना, गुज़श्ता 14 साल से ना वो एक औरत के पीछे लगे हुए। तो हालांकि वो हमारे घर में भी आती थी, लेकिन मुझे ना मेरे साथ धोखा किया जा रहा था। वो उसे भाभी कहता था और वो उसे ना देवर करके बुलाती थी, भाई करके। तो भाई ये 14 साल की मुद्दत में ना उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे धोखे में रखा, मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, किसी के घर में, इवन के बाहर लोगों के हमसाए के घर में भी नहीं बोलने देते थे। जिस वजह से ना मैं उसका हुक्म मानते हुए ना मैं मानती रही, घर में बैठी रही। अब मेरे बच्चे तकरीबन 22 साल के हो गए। तो डॉक्टर साहब से ये सवाल है, क्या अब उन्होंने ये पीछे रिसेंटली उन्होंने बताया कि 1 साल हो गया मैंने शादी कर ली है, वो भी इधर लाहौर में आके ग्रीन टाउन में रखा हुआ है, लेकिन मेरे साथ झगड़ा करके मेरी बच्चियों को मार के, मुझे मार के ना तो वो चले जाते थे। हालांकि मेरी बच्चियां ग्रेजुएशन पास हैं, वो एक छोटे से स्कूल में काम भी कर रही है, पढ़ाती हैं बच्चों को, लेकिन मेरे उन्होंने मुझे मारा, बच्चों को मारा। अब वो मेरे साथ इतनी नफरत करते हैं कि वो औरत के पास चले गए। अब मैंने किसी एक दिन ना सर मैंने ऊपर से पकड़ लिया, मेरे छोटे बेटे ने मेरे साथ मदद की, हमने ऊपर से पकड़ लिया। यकीन जानिए मेरे बेटे ने और मैंने आंखों देखे उसकी टांगों में टांगे डाल के बैठ के चाय पी रहे। मैंने वही जाके मैंने धक्का दे के ना वो चाय फेंकी और मैंने उस औरत को इतना बुरा भला कहा। हालांकि मैंने ईंट पकड़ के उसका सर भी फाड़ दिया। मैंने कहा तुम मेरे धोखे में, तुमने मुझे धोखा दिया, 14 साल तुमने मुझे धोखा दिया। इस धोखे में यकीन करिए वो औरत जरा नहीं बोली और मेरे मियाँ ने ना मुझे और डांटा डपटा। जब मुझे वो डांटे डपना शुरू कर दिया तो मैंने 152 को कॉल कर दी। वहाँ पे 152 कॉल की है, लोगों ने सारा देखा, पुलिस वाले आए, वो ले गए हम सबको। वहाँ पे क्या बात हुई कि सिर्फ मियाँ बीवी का मामला है, बीबी उसने हक किया, कोई गलत काम नहीं किया, उसके हक इस तरह करते हैं कि बगैर बताए बीवियों को करते हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि इस्लाम में आज तकरीबन 2-4 साल पहले मैंने सुना था कि बीवी की इजाजत के बगैर ना वो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मुझे धोखे में। ठीक है मुनज़्ज़ा साहिबा, इसके बारे में हम एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं, डॉक्टर मुईज़ से भी इसका जवाब लेंगे। थैंक यू डॉक्टर आयशा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और मियाँ बीवी के हसीन रिश्ते में जो कुछ कांटे होते हैं ना, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बात करना चाहें, पूछना चाहें, आप भी कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर ने हमसे ब्रेक से पहले बात की थी। डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद हैं, माविर सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुईज़, आपसे उन्होंने सवाल किया था 25 साल की शादी और 14 साल अफेयर एंड फिर उनकी भी दूसरी शादी हस्बैंड की, मतलब क्या करना चाहिए? अपनी कहानी बताई थी जी, मैं इंतजार कर रहा था। हम अक्सर लोगों से जब ये प्रॉब्लम लेके आते हैं, हम पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो चाहती क्या है। इन्होंने अपनी कहानी बता दी अपनी तरफ से, और बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 25 साल शादी को हो गए, शौहर 14 साल से चक्कर चला रहा था, इनको पता नहीं था, पता चला तो अब छोड़ दें। दो चॉइसेस आपके पास कम से कम है ना, ये तो एक्सेप्ट कर लें। अगर वो ख्याल रखता है, आपके बच्चों को पैसे दे रहा है, सब कुछ है, ठीक है। वो अब आपसे वो प्यार नहीं शो करेगा या गालियां देगा या मारेगा, जो भी है, वो पहले वाली बात तो नहीं होगी ना। अब तो सिर्फ ये है कि ठीक है, अगर आपका घर चल रहा है तो चलने दे। मगर आप ये कोशिश कर रही है, आपकी जहन में सोच है कि वो उसको छोड़ के वापस मेरे पास आ जाए, ये मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इस चीज़ को कबूल कर लें, सब्र करें। जब आप मुसलमान हैं, आप जानते हैं अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, तो सब्र कर ले अगर आप हक पर है तो। मगर अगर ये हींट मार के सर फोड़ देना और ये कर देना, यहाँ आ गया तशद्दुद। जब तशद्दुद आ जाए तो फिर ये रिश्ता बेकार हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अब अलग हो जाए, बिकॉज ये तशद्दुद आगे जाके कोई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार ना करे। तो बेहतर है कि आप खुला ले लें
और आपके हस्बैंड ने जो आपको देना है वो दे दे और अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारे। और बच्चे जहाँ वैसे तक, भी इनके साथ ये हैं जी। सवाल इन्होंने किया ना कि दीन में इजाजत के बगैर शादी नहीं है, तो उसका क्या है? दीन में इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और कानून में भी नहीं। देखिए कानून में अब दो चीजें होती, एक होती है इंसानियत। इंसानियत में के हवाले से आपको इजाजत, मगर इंसानियत के हवाले से अगर आप अपनी बीवी को मायल कर दें, कायल कर दें, उसको समझा दें या उसको इतनी सिक्योरिटी दे दें कि उसे फिक्र ना हो, अगर वो मान जाती है तो देखें आपका जो दूसरा रिश्ता बनने वाला है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना इंसान को गिल्ट फीलिंग होगी, उसके दिल में बुराई होगी आपके लिए, तो आपका जो नया रिश्ता है वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो बेहतर है कि उसको राजी कर ले। और लोग करते हैं 3-3 4-4 शादियां करते, सबको अपना अपना घर दे दिया, पैसे दे दिए। अब ये कि पोजेसिव ना हो कि आपका हस्बैंड आपकी पोजेशन नहीं है, आपका मोबाइल फोन आपकी पोजेशन है, आपकी चीजें, मगर हस्बैंड इंसान है। लेकिन डॉक्टर मुईज, हस्बैंड्स की तरफ से भी जैसे इन्होंने कहा ना कि वो बाहर नहीं निकलने देते थे, इतनी इजारादारी होती है, इतना पोजेशन होता है कि औरत भी फिर रिटर्न में यही एक्सपेक्ट करती है। जब ये मसले हो तो आपने, मुझे समझ में नहीं आती कि 25 साल कैसे गुजारे फिर आपने। या तो होना ही चाहिए कि देखिए शादी का फर्स्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स ये एडजस्टमेंट पीरियड होता है दोनों के लिए, एक दूसरे को समझते। अगर आप देखते हैं कि हमारी नहीं बन रही या हमारे मिजाज अलग है, हमारी चॉइसेस अलग है, हमारे बिलीफ्स अलग हैं, तो बराए करम उस वक्त बेहतर है कि अच्छी तरह अलग हो जाए ताकि उसकी ज़िंदगी भी आगे बढ़े, आपकी ज़िंदगी भी। अब वो करते क्या है, ज़बरदस्ती चिपके रहते हैं। औलाद हो जाती, जब औलाद हो जाती तब मसला आ गया औलाद का। अब फिर आगे औलाद बड़ी हो गई तो ये घर के अंदर देखिए अल्लाह ताला शादियों में खर्चा हाँ, इतना कर लेते हैं कि तलाक फिर है ना, सोचते हैं अब तलाक अल्लाह कैसे लें। ताला को ये लफ्ज नापसंद है तलाक का, लेकिन ये वाहिद दीन है जिसमें इजाजत दी है। क्यों दी है कि अगर झगड़े बढ़ते हैं तो आपकी जो नई नस्ल है, आप देखें अल्लाह ताला ने जितने कवानीन निकाले उसमें अगर आप गौर करें तो उसमें जो फोकस है वो ये कि जो आपकी नस्ल है वो खराब ना हो, माशरा खराब ना हो, दो चीजें ना। तो वो अगर खराब होगी तो फिर खत्म हो गया। बच्चे देखेंगे लड़ा, आपको पता है माहिर नफ्सियात भी जानते हैं, लाइफ कोच है ये भी जानती होगी कि बच्चे जब इस किस्म के माहौल में पलते हैं, बड़े होते हैं, तो फिर उनके अंदर अपने नफ्सियाती प्रॉब्लम होते हैं। वो रिश्ते ब्रोकन होम्स के बच्चे को अक्सर घर नहीं बसा पाते, नहीं बता पाते। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नुसरत? जी मैं ठीक हूँ। याया भाई जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कल पहले परसों तो- आपकी तस्वीर देख रहा था फेसबुक पे। मैं यकीन करे सबको सलाम। वैसे सिबरा सॉरी नुसरत, आपने मेरा दिन बना दिया क्योंकि जब सबको देखता हूँ तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, बिलीव मी। और इनसे मेरा ऐसा कुछ रोहानी कनेक्शन है कि मेरी मुलाकात नहीं भी होती तो हम हमेशा इनको दुआ में याद रखता हूँ। और मुझे मैं कभी भी कोई चीज फेसबुक में डालता हूँ, ये देखते हैं तो मुझे जरूर उसको उसमें कोई ना कोई कमेंट करते जरूर। तो डॉक्टर साहब जैसे लोग बहुत कम रह गए हैं दुनिया में, अल्लाह इनको जिंदगी दे। अच्छा नुसरत, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह हमें रोजे जजा के बारे में थोड़ा हमें रिमाइंड कराया, जो हमें रिमाइंड करते रहे थे। क्योंकि अभी 25 साल की बात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को नुसरत 25 साल हो चुके हैं। अच्छा। और मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत जो मैंने असल चीज जो सीखी है ना वो ये है कि रिश्तों के अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करना, टॉलरेंस रखना और एक दूसरे की बात सुनना बहुत जरूरी है। 2-3 साल एडजस्टमेंट के होते हैं, वो वाकई डॉक्टर साहब ने सही बात की। मैंने भी उस एडजस्टमेंट पीरियड को गुजारा और मैंने ये रियलाइज किया, बार बार मुझे गुस्सा भी होता था क्योंकि मेरी बीवी की मेच्योर थी कि मैं मेच्योर था। मैंने कहा यार जब आप एक बंदा अगर ठीक है गलती भी कर रहा है तो आप उसको क्वेश्चन तो देंगे ना। अगर आपको समझ आ रहा है कि वो कुछ नादानी वाली हरकत कर रहा है तो क्वेश्चन दे। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि जो मैं मुख्तसर करते हुए आपने जो बात की ना, हमारे यहाँ जो तलाकों का रेशियो और ये सब इसलिए बढ़ा है कि आप उन लोगों को इन्वॉल्व करें, उन लोगों के साथ में चीजें लेके जा रहे हैं जो आपसे सिंसियरिटी उनको नहीं है, वो सिर्फ एक आपको एक गेम खेल रहे हैं। तो मेरा सवाल एक मुख्तसर सवाल ये डॉक्टर, बात है आजकल तलाक का रेशियो बढ़ रहा है, इसकी बेसिक वजह ये मैंने जो देखी बहुत से गवर्नमेंट जो लड़का है और लड़की है टॉलरेंस नहीं है, तो इस टॉलरेंस को हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और माविश अगर इनके हवाले से कुछ कहना चाहें आप कह दीजिएगा, वरना मैं ये आपसे बात इस पे ये करना चाहती हूँ, शादी में क्या अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो मैं कहूँ वो कहे, वो जो कहे वो मैं कहूँ, और कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए, कोई बीच में आपकी लड़ाई ना हो। जहाँ लड़ाई हुई, जहाँ कोई चेंज ऑफ माइंड या आर्ग्यूमेंट कोई सूरत हाल हुई, वहाँ तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती, या ये मेरे साथ नहीं रह सकता, या ये रिश्ता जो है बेकार है या शादी बेकार है। ऑर्डर पे अगर बनते होते शोहर या बीवियां हाँ। तो फिर तो बिल्कुल फिर बन पॉसिबल। जाते। हाँ फिर तो बिल्कुल पॉसिबल फिर था। तो क्या बात है। हाँ,
लेकिन अलमिया ये है कि हमें इन्हीं इंसानों से चूज़ करना है और अक्सर तो हम सैडली हम खुद भी चूज़ नहीं करते हैं, हमारे ख़ानदान वाले हमें चूज़ करके देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आई डोंट फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंज मैरिजेस को इतना सक्सेसफुल, क्योंकि जिस शख्स ने ज़िंदगी गुजारनी है उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनका अक्सर बहनों और अम्मा को पता ही नहीं होता, क्योंकि हम शर्म की वजह से भी बहुत सारी बातें नहीं बताते। तो जिस तरह की लड़की चाहिए, जिस तरह का लड़का चाहिए, वो तो हमने कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया। जो ढूंढ के ला रहे हैं वो उस तरह का शख्स ला रहे हैं जिसको फैमिली में एज अ ट्रॉफी बहू दिखा सकें या बता सकें जी हमारा दामाद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब वो अंदर से कुछ भी निकले पैकेजिंग में। हम अगर किसी भी प्रोजेक्ट को भी लेते हैं ना नुसरत, तो हम ये प्लान करके लेते हैं कि हम इस वील मेक इट वर्क। पुराने ज़माने में होता था, अब ये होता है कि ईदर इट विल वर्क एंड इफ इट नॉट मैं बाहर निकल जाऊंगी। ये बात सही थी प्रोफेसर मोइस की कि 1-1.5 साल का एडजस्टमेंट पीरियड होता है, लेकिन अगर वो उस माइंडसेट के साथ हो ना कि आई विल वॉक आउट इफ इट वोंट वर्क, तो फिर आप हमेशा लूप होल्स तलाश करते रहेंगे। अगर आपका दिमाग में है कि नहीं यार आई विल मेक इट वर्क, ठीक है 100% नहीं, मुझे 70% या 50% भी मिल रहा है, तो लेट्स मेक इट वर्क। लेकिन मैं ये भी लोगों को इनकरेज करती हूँ कि इफ़ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, और अगर आपको कहीं भी तशद्दुद नज़र आ रहा है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, फाइनेंशियल है, बहुत सारे लोग आज के दौर में ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जी वो अपने पैसे छुपाता है और मेरी सारी सैलरी पे कब्जा करके बैठा है। ये सारे रेड फ्लैग्स जो एक्चुअल रेड फ्लैग्स होते हैं, टॉक टू समबडी। अगर वो नहीं हल हो रहे तो ज़रूर आप अलग हो जाएं, लेकिन 100 में से 2-3 ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे वाकई मसले हल नहीं हो रहे। तो बहुत दफ़ा मसले हम क्रिएट करते हैं, जहाँ मैंने ये सोचा ना कि मैं तो इस तरह की हूँ, थिंग्स विल नॉट वर्क, क्योंकि 2 बहन भाइयों के आपस में नहीं बनते। नहीं, और शादी का मतलब ये नहीं है कि 100% हम एक दूसरे से मिजाज हमारी उतनी, लेकिन वो रिश्ता ही कॉम्प्रोमाइज का है, ये रियलिटी है। सैक्रिफाइसेस हमने भी, जैसे अब मुझे कोई कहता है आपको क्या पता, उन देखने में उनको लग रहा है कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ होमवर्क आई हैव डन एट होम, दिस इज व्हाई यू आर सीइंग मी आउटसाइड वर्किंग। आप भी वर्किंग वुमन है, there's so much there's a fair share of sacrifices and क्या कहते हैं effort जो हमने डाली है। फिर भी एक बहुत important बात, दरअसल हमने ना एक पिक्चर पेंट की है जिसमें एक मियाँ बीवी 2 हैप्पी बच्चे। हम ये सोचते हैं कि 2-3 चीज़ें, कि मियाँ के बगैर भी हैप्पी पिक्चर नहीं हो सकती, एक अगर और बीवी ऐड हो गई जिस तरह उन्होंने कहा तो भी ये पिक्चर परफेक्ट नहीं है। ये हमारे जहन की इख्तरा है। उस पिक्चर परफेक्ट ज़िंदगी को भूल जाइए, मगर whatever is working for you and whatever is right, वो आप करने की कोशिश। also ये जो broken homes का concept है, sorry, broken homes are the homes जहाँ पे बच्चे परेशान हैं अम्मा अब्बा के झगड़े से। तो broken home is not that के जहाँ पे वो है। हाँ, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके कंटिन्यू करते हैं और याहिया साहब की बात पर भी नजरसानी कीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और मेरे ख्याल में मियाँ बीवी के टॉपिक पे जितने भी प्रोग्राम कर लिए जाएं और जितनी देर के भी कर लिए जाएं वो गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अब जो टाइम हमारे पास बचा है इसमें डॉक्टर मुइस क्या करने की ज़रूरत है, अच्छा रिश्ता किसको कहते हैं और अच्छा रिश्ता कैसे होना चाहिए? देखिए जी, जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जिस तरह की आज़ादियाँ आपको हासिल है, जिस तरह की चीज़ें आपके पास है, तो रिश्तों में पुख्तगी नहीं रहेगी, क्योंकि पहले आपके पास चॉइसेस कम थी, अब आपके पास चॉइस ही चॉइस है। तू नहीं और सही, और से और नहीं और सही, ठीक है, तो ये चॉइसेस है। दूसरा, जो तरबियत घरों में मिलती थी, वालिदैन देते थे, वो अब तरबियत भी उसमें नहीं, अब टाइम नहीं रहा। शायद अम्माएँ ड्रामे देख रही होती है, बाप पॉलिटिकल शो देख रहा होता है, बच्चे जो है वो जो क्या आप देख रहे हैं उनको किसी नहीं पता। मेरे ख्याल में अब होना क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए, आपको अगर अगले 50 साल में पाकिस्तान या 100 साल में पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, तो आप मगरिब के मुल्कों के अंदर इंसानी रिश्तों को देख लें। क्या है कि वहाँ ठीक है, आप कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, बिल्ली से बहुत प्यार करते हैं, मगर अक्सर देखा गया है कि मियाँ बीवी के दरमियान फर्स्ट मैरिज यूजली नेवर वर्क्स, थर्ड या सेकंड मैरिज काम करती है। अच्छा। थर्ड मैरिज तो 100% काम करती है, सीख लेते हैं। फर्स्ट मैरिज यूजली डजंट वर्क। आप वेस्टर्न सोसाइटी में देखें, वहाँ पे ये होता है। तो अब हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि जी, पहली तो चीज़ ये कि मियाँ बीवी का अगर रिश्ता के अंदर ये 3 चीज़ें होना तो ये रिश्ता चलेगा। पहली चीज़, मियाँ बीवी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। मोहब्बत हो ना हो वो इररिलेवेंट है, दोस्त होने चाहिए। दूसरा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। तीसरा, एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करें।
3 फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप चल सकता है। ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ मसले होते हैं, उसके बाद मर्द ऑफिस में लगा, एक आजकल जो बड़ा कॉमन है आपको पता होगा, वो एक चीटिंग बड़ी कॉमन है। हस्बैंड जो है वो चीट करता है बाहर। अब औरतें परेशान है कि उसके मैंने फोन पकड़ लिया। अच्छा भाई क्या करोगी पकड़ के? अपने आप को तकलीफ दे रही, या तो तुम निकल जाओ, खत्म करो। अब तुम्हें गुजारा भी करना है, रोते रहना भी है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो फिर बाबों के पास जाने वाली स्टोरी शुरू होती है, तावीज गंदे। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप जब शादी करने से पहले फैसला कर लें कि साल 1.5 साल 6 महीने के अंदर अगर नहीं निपटी तो मैं अलग हो जाती हूँ या अलग हो जाता हूँ। दोनों अपनी अपनी जिंदगी गुजारे। रिमेंबर देयर इज द राइट पर्सन फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, नॉट नेसेसरली पहली दफा फाइंड आउट कर ले, हो सकता है वो सही हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसको हवा ना बनाए प्लीज। एक आप लोग जो बात कर रहे थे स्टार्ट से पहले, विच आई रियली अप्रिशिएट, आप दोनों ये फजूल में लोगों को एडवाइस मत दें। अनटिल यू आर अ क्वालिफाइड थेरेपिस्ट, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास इल्म है, फजूल का ना दें। और ये गॉसिप जो होती है बर्बाद कर रही है हमारे माशरे में। तो जब आपके पास कोई केस आए, आप लोगों के पास आते होंगे, तो डेफिनेटली आप उसको डील इस तरह करेंगे ऑब्जेक्टिवली हो। मेरे पास कोई केस आएगा तो ये नहीं सोचो क्या कि मर्द मजलूम है। मैं आपने कहा ना 3 साइड टू द एवरी स्टोरी। ऑब्जेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमें लगता है एक पार्टी जो है बेचारी बहुत तकलीफ के अंदर है, तो हम अपना फैसला। और हमारा एक आम ख्याल है कि औरत मजलूम है। जब आप व्हेन यू डिग डीपर कई दफा ऐसा होता है। कल एक जगह एक प्रोग्राम में मैं थी, तो वहाँ ये बात हो रही थी कि जी मर्दों का माशरा ये सब। तो मैंने कहा कि आई हैव अ सन हु इज 9, माय यंगेस्ट। उसके लिए दुनिया का सबसे ज़रूरी शख्स मैं हूँ। उसकी पूरी ज़िंदगी मेरे इर्द गिर्द घूम रही है उसकी, और मेरे पास ये पावर है कि मैं उसकी सोच को जिस धारे पे डाल दूँ चली जाए। वंस दे बिकम टीनेजर उनका, लेकिन जो आपने वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं ना, माएँ इस बात को शायद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं, लेकिन उनके पास ये पावर होती है कि वो चलो जो उनके शौहर ने किया, अब जो आप अपना बेटा रेस कर रहे हैं उसको ऐसा जेंटलमैन रेस करें कि वो एक दूसरी लड़की के साथ बेहतर सुलूक रखे। दूसरा, हम ये बात बेटियों को ये ना बताएं कि शादी इज़ योर अल्टीमेट गोल। शादी के अलावा शादी इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल हम तैयार उनको कर रहे हैं, वी आर अपब्रिंगिंग देम। ये मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखा है, वो तुम्हारी शादी के लिए रख दिया, बस इतना पढ़ना फिर शादी कर देंगे। हाँ, बाकी शादी के बाद करना। सफर ट्रैवल तुम शादी के बाद करना। दोस्तों में आपको पता है कोई कर पाता है शादी के बाद कुछ भी? डिग्री कंप्लीट नहीं कराते कि बाकी सेमेस्टर्स हम शादी के बाद करना। तो हमने शादी को जिंदगी का अल्टीमेट गोल बना दिया। तो जब आप किसी चीज को इतना डेस्परेटली करते हैं ना, तो फिर डेस्परेट ही आउटकम निकलते हैं। अब आपको पता है, एक आम लोगों को समझाने के लिए शादी फर्ज नहीं है, सुन्नत है। दूसरा, हमारे माशरे में शादी पे इसलिए जोर दिया जाता है कि हमारे माशरे में औरत को इनसिक्योरिटी बहुत मिलती है, जिसकी वजह से माँ बाप कहते हैं इसका घर बस जाए, किसी के अंडर में आ जाए तो ख्याल हो जाए। तो ये इनसिक्योरिटी जब तक आप अपने बच्चियों में से नहीं निकालेंगे, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ठीक है जी, आप अपने बच्चों को समझाए अल्टीमेट गोल शादी नहीं है, ठीक है ना। अल्टीमेट गोल इंसान का क्या है? हैप्पीनेस है, होनी चाहिए। बिल्कुल। और अपनी और उनकी हैप्पीनेस को भी शादी से मत जोड़े। माँ बाप भी अपनी हैप्पीनेस को भी इसी से जोड़ते हैं, इसकी शादी हो जाए, बस इसकी शादी हो जाए। हाँ। मैं पता है एक सवाल मैं अक्सर अपनी ऑडियंस से करती हूँ कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आप यकीन करें, मेरे बच्चों की डिग्री, मैं बच्चों की शादी, मैं कहती हूँ कि हमारे अंदर का बच्चा हमने कब मार दिया जो कि आइसक्रीम से खुश होता था, बारिश होती थी तो खुश हो जाता था, नया खिलौना आता था। हमारा अल्टीमेट गोल ही अपने बच्चों की जब सेटलमेंट से लिंक है, तो फिर हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी, अगर हमने जो शादी इतने पैसे लगा के किए वो खत्म करें। भाई इतने पैसे लगाकर शादी होती है, कौन सोचेगा 6 महीने में क्या अलग होना है, चाहे बहुत दफा तो लड़कियों को ये प्रेशर होता है कि अभी तो शादी हुई है, अभी तो सारे वीडियो में नहीं आई हमारी। अब मैं कह रही हूँ मुझे जाना है। सो ये इन चीजों को सोचिए। ये हम बेशक हंसते पे बात कर रहे हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे यहाँ ये चीजें सादगी से की जाती हैं और ज्यादा मेच्योरिटी से की जाती, तो शायद हमारे लिए फैसले करने और निभाने और नहीं निभाने वो सब आसान होते। खैर, विद दैट वक्त हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ चाहता है। थैंक यू सो मच आप दोनों की तशरीफ आवरी से। बड़ी मज़े से हमने सारी बात की, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा ही है या ये रिश्ता ऐसा ही है जिसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जिसमें उतार चढ़ाव आएगा। पहले भी लोगों को आता रहा है, लेकिन अब के प्रॉब्लम ऐसे लगते हैं कि कोई वखरे प्लेनेट पे बैठ के हमने शायद ये प्रॉब्लम देखें। आपका मसला है, आप एक दूसरे को जानते हैं, आप बेहतर रिजॉल्व कर सकते हैं। विद दैट अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।